question. One we have dx upon x square plus a square, and second we have question x square plus 1 upon x की power 4 plus 1. First we take this question dx upon x square. We also use this as a formula. और ये कैसे होगा बेटे, उसको हम यहाँ से देखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. यहां से मैं a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं. तो अगर देखो यहाँ पर x के साथ a स्क्वायर है, तो मैं अगर dx अपॉन a स्क्वायर कॉमन लूंगा बेटे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1. नाउ 1 अपॉन a स्क्वायर इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर x अपॉन a का होल स्क्वायर और प्लस 1. लेट x अपॉन a इज इक्वल टू t. बेटे जब मैं यहां से करूंगा तो dx इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा a dt, यानी dx का वैल्यू आ गया a dt, और ये बन जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर इंटीग्रल a dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1. अब ये a इधर आ गया a अपॉन a स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. और बेटे 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी, क्योंकि हमें मालूम है कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो tan के बराबर होता है, tan इनवर्स के बराबर. तो ये tan इनवर्स हो गया, तो हमारे पास हो गया a से a कैंसिल, 1 अपॉन a tan इनवर्स t प्लस c. अब t को हमने किसको लिया था, x अपॉन a को लिया था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c. इट इज योर आंसर. ठीक है. अब और ये एज ए फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसको. ये फॉर्मूला बन गया बेटे. अगर इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c. ये फॉर्मूला बन गया बेटे इसका. अब जैसे सपोज करो हमारे पास ये क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1. तो बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जब हम सॉल्यूशन लेते हैं तो हम यहां से ऊपर से भी एक x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. तो यहां बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर में यहां से भी कॉमन ले लेता हूं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एंड वी हैव 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx. अब बेटे यहां नीचे मैं क्या करता हूं, इसमें मैं माइनस का 2 ऐड कर देता हूं और प्लस 2 ऐड कर देता हूं. ये इसलिए किया कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं. तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और देखो मैं अगर इसको ऐसे, वैसे तो ये डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2. तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया वापस ये. लेकिन ये पोर्शन क्या बन गया मेरे पास, दिस पोर्शन बिकम a माइनस b का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन x, और अपॉन इस पोर्शन को मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर और प्लस 2. अब बेटे इस x प्लस 1 अपॉन x को मैं t कंसीडर कर लेता हूं, इसको मैं t कंसीडर कर लेता हूं. लेट x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू t, या x और माइनस ये ऊपर चला जाएगा, x की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू t. जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा बेटे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ये इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस x की पावर माइनस 1 होल dx इज इक्वल टू dt, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूरा dx इज इक्वल टू dt. अब देखो बच्चे ये क्या हो गया हमारे पास, इस वैल्यूज को यहां पुट करूंगा मैं, तो इंटीग्रल ये पूरा का पूरा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल dx इज इक्वल टू dt. तो ये तो हो गया dt अपॉन ये वाला पोर्शन, ये मैंने किसके बराबर कंसीडर किया, t और स्क्वायर और प्लस, क्योंकि ये स्क्वायर है यहां पर, तो t स्क्वायर और प्लस 2. अब ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मुझे इसे इस फॉर्म में कंसीडर करना है, इस फॉर्म में इसे लेकर आना है. तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. कभी भी अगर यहां पर 4 होता तो सिंपली हम उसे 2 का स्क्वायर लिख देते, 9 होता तो 3 का स्क्वायर लिख देते. बट इफ इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन वी कैन राइट इट लाइक दिस. हम तब उसको इस तरीके से लिख देते हैं. अब ये और ये सेम बन गया. अभी मैंने कहा कि इसको हम एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहां से जब मैं इसको एज ए फॉर्मूला यूज करूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन a मींस अंडर रूट 2 इंटू tan इनवर्स x upon a, but in place of x we have t, so t upon a root 2 and plus c. Now putting value of t
putting value of t. So we can put value of t, तो ये under root 2 10 inverse, and in place of t we put x minus 1 upon x और upon root 2 और plus c. बेटे यहां से एलसीएम ले लेंगे इसका 1 upon root 2 10 inverse x square minus 1 upon root 2 x और plus c. It is your answer. तो दिस वे, इस तरीके से आप इस तरह का क्वेश्चन कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मोस्ट ऑफ टाइम सीबीएसई और आईसीएसई में इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा गया है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका फॉर्मूला है. एक फॉर्मूला है ये कि अगर हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो वी कैन डायरेक्ट राइट इट 1 अपॉन. अगर आपके पास एक या दो नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. बट अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 3 या 4 नंबर में आएगा तो आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कर करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट ये नहीं अप्लाई कर सकते. तो ओके, थैंक यू. चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.